क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि कुछ लोग हर जगह सफल हो जाते हैं, बल्कि कुछ लोग इतना परिश्रम करते हैं फिर भी बहुत जगह पे फेल्योर होते हैं, हर जगह पे सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा वो क्या कारण है जिससे वो 1% में नहीं आ पाते या वो 2% में नहीं आ पाते, जो सफलता का रेशियो बहुत कम हो जाता है? क्या यह किस्मत है या कुछ ऐसे प्रिंसिपल या ऐसे सिद्धांत है जिसको कुछ लोग फॉलो करते हैं और वो अपने ज़िंदगी में लगभग उनकी सफलता तय हो जाती है, और कुछ लोग हैं वहीं उस प्रिंसिपल को नज़रअंदाज करते हैं जिससे उनकी सफलता उनसे दूर हो जाती है। आज हम ऐसे सफलता के 7 सिद्धांतों की बात करेंगे जहां पर मैंने लोगों के बिजनेस, कैरियर, अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप हर जगह पे काम आते हुए देखा है। ये प्रिंसिपल मैंने किताबों से, लोगों के अनुभवों से और खुद के फेल्योर से सीखे हैं। अगर आप इन्हें सिर्फ सुनेंगे बल्कि इन्हें लागू करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, ये आपके लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अब हम बात करते हैं पहले सिद्धांत की। तो पहला सिद्धांत है क्लियर गोल, स्पष्ट लक्ष्य। ये दोस्तों बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपने अनुभव किया होगा अपने निजी जीवन में भी कि अगर रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा है, रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आपको अपने गोल तक पहुंचने में समय लगता है। जब तक आपको अपना गोल क्लियर नहीं है कि आपको जाना कहाँ, तब तक आप भटकते रहेंगे, आपका समय के हर दिशा में जाता रहेगा। सचिन तेंदुलकर ने बचपन में ही तय कर लिया था कि उन्हें क्रिकेट खेलना है और दुनिया में बेस्ट बनना है। उसी क्लियरिटी ने उनको प्रैक्टिस, फोकस और डेडिकेशन में अटूट बना दिया। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्लियर नहीं होते हैं अपने गोल में, और वो बहुत परिश्रम करते रहते हैं दूसरे किसी उद्देश्य के लिए। बहुत लोगों को कुछ देर बाद समझ में आता है कि उन्हें किस दिशा में जाना है, उनका गोल क्या है, उनका डायरेक्शन क्या है। तो अपने शॉर्ट टर्म गोल को पहले डिसाइड करिए। आज ही डिसाइड करिए कि आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। अपने एक पेपर पे 2 लाइन खींच के एक तरफ लिखिए शॉर्ट टर्म गोल, एक तरफ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपका 1 महीने का गोल हो सकता है, 90 दिन का गोल हो सकता है, या 1 साल का होता है। लॉन्ग टर्म में आपका 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। उसके बाद उनको मेजरेबल बनाइए। मेजरेबल का मतलब यह है कि अगले 6 महीने में आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, किस पोजीशन पर जाना चाहते हैं, कैसे रिश्ते आप चाहते हैं, या जो भी आपकी इच्छा है वो आप अगले 6 महीने में क्या करना चाहते हैं। छोटे छोटे मेजरेबल गोल बनाइए जो प्रैक्टिकल भी हो। दोस्तों, दूसरा प्रिंसिपल है निरंतर सीखना, कंटिन्यू लर्निंग। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जो आज भी सफल लोग हैं, जिनको आप सफल मानते हैं, वो आज भी अपनी लर्निंग पर फोकस करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास आदमी जो थोड़ा सा सफलता पा जाता है तो अपनी लर्निंग को दूर छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो सफल हो चुका है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे एलन मस्क ने रॉकेट, सॉफ्टवेयर और कार्स के बारे में खुद पढ़ा, खुद सीखा और मास्टरी हासिल की, इसलिए आज वो वहाँ पे है। दोस्तों, हम अपने छोटे छोटे स्टेप फॉलो कर सकते हैं। रोज़ 30 मिनट किताब पढ़ने का अपने आप में एक सीखने की लर्निंग कर सकते हैं, या कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोई नई लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। हर महीने खुद को एजुकेट कर सकते हैं ऐसे किसी न किसी तरीके से, जिससे हम आने वाले फ्यूचर में अपने आप को और नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सके। दोस्तों, अगर तीसरा प्रिंसिपल की बात करें तो वो होता है टाइम मैनेजमेंट, समय का सही उपयोग। देखिए, जो सफल लोग हैं, जो असफल लोग हैं, उनके बीच में ये सबसे बड़ा अंतर होता है कि जो सफल व्यक्ति होता है अपने टाइम का यूटिलाइज करता है। और इसमें दोस्तों मैं कहूँगा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने माइंड को मैनेज करना, माइंड मैनेजमेंट। क्योंकि हमारे पास टाइम सबके पास सेम होता है, लेकिन हमारे माइंड में इतनी उलझने होती है, इतनी हमारी व्यस्तता दिमाग के अंदर होती है, जो हम क्लियर नहीं समझ पाते कि हमको करना क्या है। तो हमको टाइम मैनेजमेंट प्लस माइंड मैनेजमेंट दोनों सीखना होगा। और इस चैनल पर मैंने इसी वजह से ये चैनल की शुरुआत की, जिससे आपको फायदा हो। तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख करके अपने लर्निंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं 80% समय पढ़ने में लगाता हूं। दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि वो अपने समय का सदुपयोग करते हैं, वो भी नई नई चीज़ें आज सीख रहे हैं। रोज़ सुबह हम 3 जरूरी काम अपने लिख सकते हैं, अपने काम को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, उन्हें पूरा कर सकते हैं, टास्किंग कर सकते हैं। फ़ोन में गूगल कैलेंडर होता है, उसमें हम मार्क कर सकते हैं। दोस्तों, हर
टाइम को शेड्यूल किया जा सकता है। और ये भी याद रखने की बात है कि ये एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं दोस्तों, थोड़ा समय लगता है। अपने आप को भी थोड़ा समय दीजिए, उस रास्ते पर चलिए। ये रास्ता नया नहीं है, ये रास्ता आपको घर में भी सिखाया जाता है, लेकिन आज वो समय है जहाँ पे करने की ज़रूरत है, जहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। मोबाइल और सोशल मीडिया का अगर आप डिजिटली कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा दूर रहेंगे तो आपके गोल में फोकस और बढ़ेगा। नहीं तो आप फोकस अपना मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अपना कंसंट्रेशन पावर भी लूज करेंगे। दोस्तों चौथे प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो अपने जो फेल्योर होते हैं, असफलता को भी अपने गले लगाना चाहिए, उनसे भी सीखना चाहिए। कई बार हम असफल हो जाते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और हम दूसरे विजन की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते, उनसे सीख नहीं पाते। फेल होना गलत नहीं है, फेल होके सीखना जरूरी होता है। फेल की तरफ मानसिकता लाना ये बहुत गलत है। जो लोग असफल होते हैं वो डरते हैं, वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी कमी होती है कि अगर हम असफलता हमारे जीवन में आती है और वो आएगी ही, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति सफल ही होगा, वो कहीं असफल भी होगा, उसके बाद वो सफल भी होगा। और जो व्यक्ति अभी असफल है वो कल सफल होगा। तो ये दोनों मिक्स होता रहता है, कभी हमारे जीवन में उतार आता है, कभी चढ़ाव होता है। तो हमारी जो फेल्योर है वो हमारी सबसे बड़ी लर्निंग होती है। हर फेल्योर से जरूर सबक लेना चाहिए और डर को रीजन मत दीजिए, उसको एक्शन में ले आइए। हम जब अपने डर को रीजन देते हैं तो वो उसी में हम जीने लगते हैं, वो पैटर्न को हम फॉलो करने लगते हैं। तो अपने डर को रीजन मत दीजिए, उसमें एक्शन ले आइए दोस्तों। और थॉमस एडिसन ने 1000 बार प्रयोग किए थे, लेकिन वो फेल हो गए थे। उसके बाद भी वो नए नए तरीके खोजते, नए नए तरीकों से अपने एक्सपेरिमेंट को आगे लेके जाते, तब सफलता होती है। यहाँ हम लोग एक बार दो बार प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं, उसको फिर छोड़ देते हैं। तो प्रिंसिपल इसको भी हमको फॉलो करना चाहिए कि हमारी जो असफलता है उसको हमको गले लगाना चाहिए। पांचवा प्रिंसिपल है दोस्तों, मजबूत नेटवर्क होना चाहिए, स्ट्रांग नेटवर्क होना चाहिए। आज के समय की अगर हम बात करें, जहां पे ये बोला जाता है योर नेटवर्क ही योर नेटवर्थ होता है, लेकिन इसको हम समझ नहीं पाते। बड़े बड़े लोग ने अपना नेटवर्क स्टैब्लिश करके उनका फायदा उठाते हैं। आप 5 लोगों का औसत होते हैं, आपके आसपास जो सबसे ज्यादा 5 लोग समय बिताते हैं, आप भी उन्हीं में से एक होते हैं। अगर वो सफल है तो आप भी सफल हो जाओगे, अगर वो असफल है तो आपकी भी चांसेस होते हैं कि आप उनकी असफलता का भी पार्ट बनोगे, अपनी भी असफलता का पार्ट बनेंगे। तो 5 लोग स्टार्टअप फाउंडर अगर हैं तो वो आप भी स्टार्टअप फाउंडर की तरह काम करोगे, बिहेव करोगे। अगर वो लोग दूसरे काम की तरह हैं, नौकरी माइंडसेट के हैं, तो वो भी करोगे। आप भी जो भी आपके आसपास लोग होते हैं उन्हीं का भी आप एवरेज होते हो। दोस्तों अपने सर्कल में हमें एम्बिशियस, ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों को रखना चाहिए और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जो हमको चैलेंज दें, जो हमको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें कि सकारात्मक तरीके से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने नेटवर्क को मजबूत बनाइए, अपने नेटवर्क को स्ट्रांग करिए। छठा प्रिंसिपल है दोस्तों डिसिप्लिन, अनुशासन। मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही ऐसा है जो आपको मंजिल तक लेके जाता है। क्योंकि मोटिवेशन से आप एक बार शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ा विरोध आएगा, जहाँ पे थोड़ी निगेटिविटी आएगी, वहाँ पे आपके गुब्बारे की हवा डाउन हो जाएगी। वो डिसिप्लिन ही है जो आपको आपके मंजिल तक, आपके गोल तक आपको आगे लेके जाएगा। तो डिसिप्लिन जीवन में होना बहुत जरूरी है दोस्तों। विराट कोहली का फिटनेस लेवल इस लेवल का है कि वहाँ पे उनका मोटिवेशन नतीजा नहीं है, ये उनकी डिसिप्लिन का नतीजा है। विराट कोहली जिस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं वो सबके बस की बात नहीं, इसलिए वो विराट कोहली हैं। रोज छोटे छोटे हैबिट हम सेट कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठने का, एक्सरसाइज का, योगा का, ध्यान का, इस तरीके का हम अपना हैबिट सेट करते हैं। कैलेंडर अपना मार्क कर सकते हैं और हैबिट ट्रैकर का भी हम इस्तेमाल करके ये छोटे छोटे स्टेप लगा करके हम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। दोस्तों अगर 7वें प्रिंसिपल की हम बात करें तो वो होता है सकारात्मक सोच और विश्वास, पॉजिटिव माइंडसेट एंड फेथ। दोस्तों सब कुछ होने के बाद अगर हमारा विचार या हमारा मस्तिष्क सकारात्मक विचारों की तरफ नहीं है, विश्वास नहीं है, तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, यही सत्य है। अगर आप खुद को कैपेबल मानते हैं, एनर्जी ओरिएंटेड मानते हैं, एक्शन ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड मानते हैं, तो आप उसी दिशा में काम करने लग जाते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सत्य बात है। जैसे अब्दुल कलाम जी हमेशा कहा करते थे, मैं अपने सपनों को सच करने से पहले अपने सपनों पर विश्वास करना होगा।
हमें अपने सपनों को अगर हमें सच करना है, पहले उन पर विश्वास करना होगा कि हम ये कर सकते हैं। रोज अफर्मेशन हम कर सकते हैं, मैं सक्षम हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर लूँगा। निगेटिविटी को काटना चाहिए, हमको निगेटिविटी को कट कर देना चाहिए, चाहे वो लोग हों, चाहे न्यूज़ हो, चाहे हमारे आसपास का वो माहौल हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो। हमें ऐसे लोगों से, निगेटिव लोगों से भी दूर रहना चाहिए। सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं है कि आपको एक दिन में मिल जाएगी। ये रोज हम छोटे छोटे स्टेप उठाते हैं, छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, ये उसका एक दिन हमको परिणाम मिलता है, उसका रिजल्ट हमको मिलता है, लेकिन मिलेगा जरूर। अगर आप इन 7 प्रिंसिपल को अपनाते हैं तो सफलता सिर्फ संभव नहीं है, सफलता निश्चित है। 100% आपको सफलता मिलेगी ही अगर आप इन 7 प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतारते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को केवल देखिए नहीं, इसको एक्शन में ले आइए। वीडियो को आप सेव करके इसको बार बार आप सुन सकते हैं, क्योंकि एक बार हम सुनते हैं, आज हम इतना अस्त व्यस्त हो गए हैं कि बार बार वो हमारे दिमाग से निकल सकता है। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो कमेंट में लिखिए, मैं सफलता के 7 सिद्धांत अपनाऊंगा। और आपको वो कौन सा 7 में से वो आपका कौन सा सिद्धांत है जो आप पहले अपनाना चाह रहे हैं, उसको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और कम से कम 3 लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिनके जीवन में आपको लगता है परिवर्तन आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।